उत्तर प्रदेश के सभी होनहार छात्रों सभी का स्वागत है मेरे प्यारे भाई आपके अपने पसंदीदा चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट के एक नई सीरीज में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे एक नई सीरीज का आगाज हो ही चुका है, उसी को हम लगातार बनाए रखे हैं मेरे प्यारे भाई। कंप्लीट जियोग्राफी संपूर्ण भूगोल की यहाँ पे तुम्हारी सीरीज है। और आज के इस वीडियो में हम तुम्हारी जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, किन किन उद्योग होते हैं, कौन कौन से तुम्हारे यहाँ पे उद्योग होते हैं, इन डिटेल से हम 30 से 45 मिनट में हम भैया जी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। तो सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं, दिल की अनंत गहराइयों से नंदन बंदन अभिनंदन है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले तुम लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और ये एरोप्लेन बहुत ही जल्द उड़ने वाला है, वायुयान जो है उड़ने वाला है मेरे प्यारे भाई। सभी का दिल के अनंत गहराइयों से स्वागत है। आशा कर सकते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। तो आइए, सभी का स्वागत है, नंदन है, बंदन है। और नोट्स अगर नहीं बना रहे तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। नोट्स आपको अपने हाथों से सुंदर सुंदर स्वर्ण अक्षरों में बनाने चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे भैया जी उद्योग तुम लोग जो है लिखोगे। क्या करेंगे सरकार, यहाँ पे जो है उद्योग तुम लोग लिखोगे मेरे प्यारे भाई। क्या लिखेंगे, उद्योग तुम लोग यहाँ पे लिख दोगे सरकार। उद्योग जो हमने यहाँ पे लिखा, ये हेडिंग तुमने अपनी कॉपी में डाली कि नहीं डाली, इतना हमें तो बता दो सरकार। हमने ये हेडिंग डाल ली है। तो भाई जी उद्योग क्या होते हैं, इन डिटेल से पूरी की पूरी हम यहाँ पे तुमको बात बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। आइए, उद्योग क्या होते हैं, इंडस्ट्री होती है मास्टर। क्या होती है, इंडस्ट्री, ये इसका इंग्लिश का नाम है मेरे प्यारे बच्चे। उद्योग मतलब कि इंडस्ट्री। तो कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में कौन परिवर्तित करता है, तो उद्योग ही परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे इस पे एक पॉइंट लिखेंगे अपने पास से। तो कच्चे माल को, कच्चे माल को मूल्यवान मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कौन करता है मेरे प्यारे बच्चे, उद्योग करते हैं सरकार। बहुत शानदार। इन्हें द्वितीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों को शामिल किया जाता है। हम लोग की सेकेंडरी में भी ये शामिल होते हैं, सेकेंडरी फील्ड में ये शामिल होते हैं मेरे प्यारे भाई। आप लिखेंगे इन्हें द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। इन्हें द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार तरीके के साथ अब देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। बहुत शानदार हेडिंग है, ये पढ़नी चाहिए तुम्हारे कॉपी के अंदर भेजे। उद्योगों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं। यहाँ पे उद्योगों का वर्गीकरण मेरे प्यारे भाई, उद्योगों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं सरकार। तो सबसे पहले लिखेंगे बहुत टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टाइप, कच्चे माल के आधार पर कितने भागों में इनको बांटा गया है। कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर मेरे प्यारे भाई इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में मेरे प्यारे भाई इनको बांटा गया। कितने भागों में मेरे सरकार बांटा गया है, कि मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कितने भागों में बांटा गया सरकार, 3 भागों में बांटा गया। पहला तुम्हारा हो जाएगा खनिज आधार, खनिज आधारित, बहुत शानदार, खनिज आधारित मेरे पे। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा कृषि के आधारित, कृषि पर आधारित होते हैं मेरे प्यारे भाई, कृषि आधारित। ठीक, और सी तुम्हारा सरकार यहाँ पे हो जाएगा वन पर आधारित होते हैं। बहुत शानदार तरीका मास्टर, वन पर ये आधारित होते हैं, आधारित। बहुत शानदार तरीके के साथ बोलो, यहाँ तक समझ में आई। और खनिज आधारित एग्जाम्पल के तौर पर तुमको हम बताने का प्रयास करेंगे।
पहली बार यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे मेरे सरकार, जो तुम्हारे इस्पात होते हैं, इस्पात इंडस्ट्री होती है ना सरकार, वो खनिज आधारित होती है। इस्पात उद्योग या इंडस्ट्री वो तुम्हारे यहाँ पे खनिज आधारित होती है। दूसरी तुम्हारे लिखेंगे एल्युमिनियम उद्योग जो होते हैं तुम्हारे, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम मेरे पे एल्यूमिनियम उद्योग जो तुम्हारे यहाँ पे होते हैं प्यारे भाई, वो कैसे होते हैं? खनिज आधारित होते हैं सरकार। तो उसके बाद यहाँ पे कपड़ा उद्योग सरकार, बोलो बाकी बम बिहारी लाल की कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग तुम्हारे यहाँ पे कृषि से संबंधित हो गए सरकार, बहुत ही शानदार बात रही, बच्चों को दिमाग का दही बनाने वाली बात रही। अब उसके बाद यहाँ पे चीनी हो गया, चीनी सरकार, चीनी उद्योग। और तुम्हारे यहाँ पे जूट, जूट उद्योग मेरे तरफ यहाँ पे लिखेंगे। वन आधारित कागज रेशम उद्योग, बहुत शानदार, कागज उद्योग। और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा रेशम उद्योग मेरे प्यारे। बोलो यहाँ तक मेरे प्यारे भाई तुमको बात पल्ले पड़ी कि नहीं? शानदार तरीके से मेरे प्यारे भाई आपको इतनी बात पल्ले पड़ चुकी हो, किसी को घबराने की भी आवश्यकता तो नहीं है मास्टर। आओ, होनी भी नहीं चाहिए सरकार, होनी भी तुमको यहाँ पे नहीं चाहिए। आओ आगे की भी बात हो जाए, कतई धुआंधार तरीके से हो ही चाहिए। इनसे भी एक अलग टाइप के तुम्हारे उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री पे भी कतई धुआंधार तरीके से बात तुम्हारी करने कतई मत तो खनिज प्लस तकनीकी के आधार पर होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे खनिज प्लस तकनीकी, खनिज प्लस तकनीक के आधार पे भी सरकार होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? वायुयान या वायुयान उद्योग मेरे प्यारे भाई, वायुयान उद्योग सरकार। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा रेल यान उद्योग सरकार, लाजवाब रेल यान उद्योग। तीसरा तुम्हारा सरकार यहाँ पे हो जाएगा ऑटोमोबाइल उद्योग, बहुत शानदार तरीके के साथ ऑटोमोबाइल सरकार, ऑटोमोबाइल उद्योग बहुत। ये तुम्हारे किसके अंतर्गत आएंगे? ये तुम्हारे तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आएंगे सरकार? ये तकनीकी है और प्लस में ये खनिज के अंतर्गत मेरे प्यारे भाई आएंगे। और एक और होता है मेरे प्यारे ओनरशिप के आधार पर, बहुत शानदार, ओनरशिप के आधार पर। बाउसा क्या लिखेंगे? ओनरशिप के आधार पर। तो ओनरशिप के आधार पर तुम्हारे यहाँ पे क्षेत्र बटे होते हैं, ये बहुत शानदार पॉइंट है। यहाँ पे क्षेत्र तुम्हारे बटे होते हैं, पहला क्षेत्र आता है सार्वजनिक क्षेत्र, बहुत शानदार तरीके के साथ देखेंगे कि तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, और जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे मेरे प्यारे भाई। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनका क्या क्या प्रयोग होता है? टोटली बात यहाँ पे करो सरकार, तो भेजे इनका स्वामित्व सरकार करती है, बहुत शानदार, जिनका स्वामित्व, जिनका स्वामित्व सरकार। ये स्वामित्व की बात तुमने सीख रखी, जिनका स्वामित्व कौन करती है? सरकार करती है मेरे प्यारे भाई। जिनका स्वामित्व कौन करती है? सरकार करती है। इनका उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है भैया जी? अरे ओ बाबू, इनका उद्देश्य क्या होता है? रोजगार बढ़ाना, बहुत शानदार तरीके के साथ इनका क्या उद्देश्य होता है? रोजगार बढ़ाना मेरे प्यारे भाई। बहुत इतनी बात कतई समझ में आ ही गई। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी जो है तुम यहाँ पे देख लियो। एग्जाम्पल क्या देखेंगे कि जो एग्जाम्पल क्या है, जो तुम्हारे यहाँ पे जो ठंडे तेल आते हैं ना, ठंडे ऑयल आते हैं, कूल ऑयल आते हैं, तो महारत्न हो गया, नवरत्न ठंडा कूल,
और उसके बाद महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, बहुत शानदार सरकार। मिनी रतन, मिनी रतन, ETC मेरे प्यारे भाई बोलो। यहाँ तक बात तुमको पल्ले पड़ी कि नहीं भाई? कतई जो है हमको यहाँ तक बात पल्ले पड़ चुकी है। अब यहाँ पे दूसरा तुम्हारा रहेगा क्या? निजी क्षेत्र के उद्योग, बहुत शानदार तरीके के साथ, मतलब कि निजी क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग मेरे प्यारे भाई कौन कौन से आते हैं, आइए इन पे भी चर्चा करेंगे। तो ये भैया जी इनका इनका देख रेख कौन करता है, इनका नियंत्रण कौन करता है, इनका नियंत्रण कौन करता है मेरे प्यारे भाई? इनका नियंत्रण कौन करता है? तो निजी व्यक्तियों द्वारा होता है। क्या करता है? निजी व्यक्तियों, निजी व्यक्तियों द्वारा होता है, निजी व्यक्तियों द्वारा भाई इनका नियंत्रण होता है। इनका उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे भाई? इनका उद्देश्य क्या होता है सरकार? तो इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, बहुत शानदार। और भैया जी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि तुम्हारी सबसे बड़ी कंपनी टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप का मतलब टाटा की जितनी भी कंपनी देश भर में है सभी, वो टाटा ग्रुप्स हो गया। फिर हमारे यहाँ पे रिलायंस, बहुत शानदार तरीके के साथ रिलायंस। फिर इसके बाद तुम्हारे यहाँ पे अडानी अंबानी, अडानी ये तुम्हारी क्या है? अडानी, ETC मेरे तेरे भाई, ये सब क्या है? टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस जियो हो गया और अडानी, ये तुम्हारे निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? कतई मास्टर जो है यहाँ तक सभी को शानदार तरीके के साथ बहुत ही मजहब की ब्रांड छीनने जाएंगे, मजहब नहीं करेंगे बाबू साहब, मजहब कतई भी तुमको यहाँ पे करना नहीं। आओ आगे पे, आगे क्या देखेंगे भैया जी? आगे यहाँ पे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग आते हैं, पीपी बोलते हैं भैया, ट्रिपल पी जिन्हें बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरी लाइन मेरे प्यारे भाई, क्या? पी ये तुम्हारा इसका मतलब क्या होता है लल्ला? इसका संयुक्त क्षेत्र के उद्योग सरकारी क्या होता है? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के मेरे प्यारे भाई उद्योग होता है, बहुत शानदार। इनका निर्माण कैसे होता है सरकार? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का निर्माण कैसे होता है? तो कच्चे माल के उत्पादन, आपूर्ति तथा निर्माता निर्णय लेते हैं, बहुत शानदार। मतलब क्या लिखेंगे? कच्चे माल के उत्पादक, कच्चे माल के उत्पादक और आपूर्ति तथा निर्माता, आपूर्तिका तथा निर्माता, बहुत शानदार। बहुत की जो है इसमें निर्माता, इसमें बहुत से लोग निर्णय लेते हैं भैया जी, बहुत आपूर्ति तथा निर्माता निर्णय लेते हैं, निर्णय लेते हैं। इसमें बहुत से लोग जो है निर्णय लेते हैं मेरे प्यारे भाई। एग्जाम्पल के तौर पे तुम इसमें कौन सी कंपनी को रखोगे? अमूल दूध पीता है इंडिया और सुधा डेयरी, या सरकार सुधा डेयरी को लिखोगे मेरे प्यारे भाई। उसके बाद चीनी उद्योग को यहाँ पे तुम लिखने वाले हो भाई साहेब, चीनी उद्योग को लिखने वाले हैं। केरल का जो नारियल का तेल बहुत ज्यादा फेमस है, क्या? केरल का नारियल, केरल का नारियल और ETC मेरे प्यारे भाई, तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं। अब आइए चौथा प्रकार तुम्हारा आता है क्या? चौथी बात आती है सरकार, दूसरी बात है कि अब आकार के आधार पे भी उद्योगों को जो है बांटा गया, छोटा कौन है, बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? आकार के आधार पर मेरे प्यारे। तो पहला तुम लोग यहाँ पे लिखने वाले हो हथकरघा, बहुत शानदार, हथकरघा उद्योग। ये कौन से उद्योग होते हैं? आइए इन पे भी इनको हम सटीकता से बता देते हैं, जिसमें भैया जी एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग यहाँ पे बात करोगे, समझोगे कि यहाँ पे तुम्हारा आएगा, बहुत मजेदार।
फिर तुम्हारे यहाँ पे कटाई आएगी, सरकार, कुम्हार आएगा, कटाई आएगी, फिर उसके बाद टोकरी भी आएगी, सरकार। उसके बाद बी पे यहाँ पे शानदार तरीके से बात करोगे, लघु उद्योग, लघु उद्योग। लघु उद्योग मेरे प्यारे भाई क्या होता है? तो लघु उद्योग मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें लघु उद्योग में पूंजी कितनी लगती है, मतलब कि नाम से तुमको यहाँ पे पता चल रहा है कि लघु उद्योग मतलब कि कम जो है पैसे का काम होगा। तो एक सियार से कम काम हो, एक सियार से कम काम मेरे प्यारे भाई यहाँ पे हो जाता है। फिर यहाँ पे तीसरी बात करेंगे, तीसरा आता है व्रत उद्योग। बहुत शानदार, क्या आता है सरकार? व्रत, बृहत उद्योग। तो बृहत उद्योग क्या होता है भाई जी? इसमें जो है पूंजी सरकार कितनी लगती है, इसमें पूंजी तुम्हारी एक सियार से ज्यादा या अधिक, एक सियार से ज्यादा या अधिक में मेरे प्यारे भाई पूंजी लगती है, सरकार। बोलो यहाँ तक तुमको बातें पहले पढ़ चुकी होंगी। अब हम किससे बात करेंगे? तो जो उत्पाद के आधार पर भी उद्योगों को बांटा गया। क्या? उत्पाद के आधार पर भी उद्योगों को बांटा गया है मेरे प्यारे भाई। समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तब भी तुम जो है यहाँ पे हमको बता सकते हो बिना किसी टेंशन के साथ। दिख रहा ना? और नीचे आ जाएगा तो अच्छी बात है, आ हो तो आ जाए। चलिए, उत्पाद के आधार पर भी जो है मेरे प्यारे भाई तुमको यहाँ पे बांटा गया है। देखो, अब तुम्हारे यहाँ पे कौन से तुमसे पूछे जाने वाले हैं? अरे वो पाँव उठा के यहाँ पे देखेंगे भैया जी, उत्पाद के आधार पे तीसरी लाइन तुम्हारे यहाँ पे उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के आधार पर मेरे पैर पे कौन से आएंगे इसमें? एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल तुम यहाँ पे समझने वाले हो गए जी, कंज्यूमर, कंज्यूमर, कंज्यूमर उद्योग या इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, कंज्यूमर उद्योग या भाई इंडस्ट्री मेरे प्यारे भाई। जैसे कि कौन कौन से आएंगे इसके अंतर्गत? एग्जाम्पल के तौर पे तुम यहाँ पे कार को समझ लो, पेपर को तुम मेरे प्यारे भाई समझ लो, फिर उसके बाद फूड को तुम लोग यहाँ पे समझ लो, और क्लॉथ को तुम लोग यहाँ पे मेरे प्यारे भाई इसी तरीके समझ लो। ओके सरकार। अब यहाँ पे बी तुम्हारा आएगा यहाँ पे बेसिक, बी तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा? बेसिक आएगा। बेसिक में कौन कौन से आएंगे तुम्हारा सरकार? स्टील आएगा। क्या? स्टील आएगा। फिर तुम्हारे यहाँ पे एल्युमिनियम आएगा, ए एल लिख देंगे ना, एल्युमिनियम। बहुत शानदार, एल्युमिनियम ये तुम्हारे यहाँ पे गए। अब यहाँ पे औद्योगिक नीति क्या होती है मेरे पे, इतने आधार पर इनको जो है डिवाइड किया गया था। अब यहाँ पे तुमको बताएंगे इंडस्ट्री पॉलिसी क्या होती है भाई जी। इंडस्ट्री पॉलिसी क्या होती है? बहुत शानदार है। कानून के आधार पर उद्योगों को क्या क्या कहा गया है, कौन कौन सी से स्वतंत्रता मिली है मेरे प्यारे, तुमको फ्रीडम मिली हुई है। पूरी जानकारी तुमको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो में बने रहेगा। शानदार की राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पहुंच रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा? अरे साधो निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे दोस्त कि ये तीर कहां तक जाएगा मेरे प्यारे। तो आइए अब किस पे बात करेंगे मास्टर? अब बात करेंगे औद्योगिक, औद्योगिक नीति पे। अपनी कॉपी में बीच में हेडिंग डालेंगे औद्योगिक नीति, नीति, औद्योगिक नीति मेरे प्यारे भाई। तो इस पे बहुत शानदार तरीके से बात करेंगे। तो पहली औद्योगिक नीति कहाँ और कैसे आई थी, तो आइए पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे देगा, प्रथम प्रथम औद्योगिक नीति, प्रथम औद्योगिक नीति मेरे प्यारे भाई कब आई थी? किसी को पता हो तो बताइए। ये भेजे 1948 ईस्वी में मेरे प्यारे में आई थी। और किसने दी थी? तो भैया जी श्याम प्रसाद मुखर्जी ने। किसने दी थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दी थी। और दूसरी मेरे प्यारे भाई कब आई थी? सेकेंड कब आई थी? पहली तुम्हारी कब आई थी? दूसरी उद्योग नीति तुम्हारी कब आई थी? तो सरकार 1956 ईस्वी में मेरे प्यारे भाई थे। और ये किसने दी थी? नेहरू जी ने दी थी। नेहरू जी ने दी थी मेरे प्यारे भाई। अब आइए उद्योगों का वर्गीकरण भी यहाँ पे देखोगे। क्या सरकार उद्योगों का वर्गीकरण मेरे प्यारे भाई, उद्योगों का वर्गीकरण मेरे प्यारे में अब यहाँ पे देख लेंगे। तो ए नंबर में तुम्हारी अनुसूचियों के आधार पर यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है कानूनी विभाग के। अनुसूची नंबर ए सरकार, दूसरी हो जाएगी अनुसूची नंबर बी, अनुसूची नंबर तुम्हारा बी, और तीसरा तुम्हारा हो जाएगा अनुसूची नंबर सी मेरे प्यारे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अनुसूची ए में क्या आते हैं? अनुसूची ए में तुम्हारे राज्य और स्वामित्व वाले आते हैं। मतलब कि जो काम होगा राज्य के विरुद्ध, राज्य के अधीन ही होगा मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे राज्य स्वामित्व मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार। उसके बाद यहाँ पे बी में क्या आती है? राज्य प्लस निजी आती है। बहुत मजा आ रहा ना, राज्य प्लस निजी मेरे प्यारे भाई। अरे ओ बाबू से इतनी बात क्लियर करते हैं। अनुसूची नंबर सी में क्या आता है? इसमें आता है अन्य प्लस सभी, अभी इसका मतलब क्या है? अभी सभी उद्योग, इनका मतलब क्या है? अभी हम वो भी तुमको बताएंगे। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलने वाला है। आओ अब यहाँ पे तुमको यहाँ पे इसको विस्तार से बताते हैं कि इसमें क्या क्या इसका डिफरेंस है, क्या क्या इसका अंतर है। भाई साहब देखिए बहुत शानदार तरीके से सभी के सभी लोग दिल दिमाग का डाटा गुर्दा फेफड़ा अपना मेंटेन करके रखेंगे। और शानदार तरीके से हम तुमसे बात करें, तुम्हारी नजरें निगाहें किधर हैं भैया जी? तुम्हारी नजरें निगाहें भटकनी नहीं चाहिए, तुम्हारी नजरें निगाहें इधर ही रहनी चाहिए। सरकार किसी को दिक्कत समस्या हो तो बता सकता है, आवाज में कतई भी कमी नहीं होगी। अब देखिए शानदार तरीके से तुमको हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो भाई जी औद्योगिक नीति तुम्हारी कब आई थी? तो भैया जी प्रथम औद्योगिक नीति तुम्हारी 1948 ईस्वी में, मतलब कि 1948 ईस्वी में किसने प्रस्तुत की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने प्रस्तुत की थी। तो प्रथम औद्योगिक नीति किसने और कब प्रस्तुत करी थी? तो भाई जी 1948 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्तुत की थी। और दूसरी तुम्हारी 1956 में, मतलब कि 1956 ईस्वी में नेहरू जी ने भैया जी इसको लाया था मेरे प्यारे भाई। उसके बाद औद्योगिकों का वर्गीकरण कितने टाइप से किया गया है? 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। पहले में अनुसूची ए में कौन कौन से आएंगे? अनुसूची ए में वही इंडस्ट्री आएंगी जो इंडस्ट्री सरकार अपने हिसाब से काम कराती है। जो इंडस्ट्री सरकार की है उसकी खुद की इंडस्ट्री है, खुद के उसके उद्योग हैं। जो सरकारी उद्योग होते हैं वो अनुसूची एक में आएंगे मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद अनुसूची बी में क्या आएगा? अनुसूची बी में वो उद्योग आएंगे जो सरकार और प्लस प्राइवेट दोनों काम करते हैं साथ मिलकर, तो अनुसूची बी में आएंगे। और अनुसूची सी में कौन से आएंगे? अनुसूची सी में वो आएंगे जो ना सरकार से लेन देन रखते हैं न किसी से, वो अपना सिर्फ निजरब ही काम करते हैं, उन्हें सरकार से मतलब नहीं होता है मेरे प्यारे भाई। वो अन्य और सभी उद्योग आ जाएंगे जो अनुसूची बी में और अनुसूची ए में नहीं थे। तो इतनी बात तुमको पल्ले पड़ गई होगी मेरे प्यारे भाई। तो आइए अब आगे की भी जो प्रक्रिया है लगातार धुआंधार चलती रहनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। आइए अब यहाँ पे पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लिखना बहुत जरूरी है कि 1991 ईस्वी में 1991 ईस्वी में एलपीजी पॉलिसी आई थी। एलपीजी पॉलिसी भैया जी आई थी। ये एलपीजी पॉलिसी क्या थी? नई आर्थिक नीति थी भैया जी, नई आर्थिक नीति थी मेरे प्यारे भाई। ये नई आर्थिक नीति थी मेरे प्यारे। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे सटीकता के साथ लिखेंगे 1991
ईस्वी में क्या हुआ था मेरे प्यारे भाई, नई औद्योगिक नीति आ गई, बहुत शानदार, नई औद्योगिक नीति आ गई मेरे भैया, औद्योगिक, नई औद्योगिक नीति मेरे प्यारे भाई आ गई है भाई साहब। और सी नंबर पे बात करेंगे, सी में क्या आता है, पीएम, बहुत शानदार। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे भाई जी, प्रधानमंत्री मतलब कि प्राइम मिनिस्टर तो नरसिम्हा राव, ओ हो भाई साहब, नरसिम्हा राव जी थे। और एफएम का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे भाई, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो भाई जी मनमोहन सिंह जो है, मनमोहन सिंह उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक मेरे सभी भाइयों को क्लियर हुआ कि नहीं भाई, यहाँ तक तुमको क्लियर हुआ कि नहीं, कतई भैया जी जो है हमको यहाँ तक शानदार तरीके से क्लियर हो चुका है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टील या भैया जी इस्पात क्या होता है, स्टील इंडस्ट्री क्या हुई है। अगले वीडियो में ये टॉपिक तुम्हारा बहुत ही शानदार तरीके के साथ, जानदार तरीके के साथ क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये 25 से 30 मिनट तुम्हारी जिंदगी को संभालने के लिए काफी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब